Hello everyone. Today I am going to discuss today's Bihar Medical Colleges University paper. It is of Biochemistry पेपर 2. फर्स्ट पेपर कल मैंने डिस्कस किया था. आज पेपर 2 का जो भी MCQ है उसको डिस्कस करेंगे. बेसिकली क्वेश्चंस थोड़े इजी थे बट कुछ ट्रिकी भी थे. Not so easy, we can say that is tricky also. So let's not wasting the time. Let's start. So the first question was bilirubin is. सिंपल है. बिलिरुबिन जो है सो दो टाइप का होता है मेनली जो हम लोग पढ़ते हैं. दैट इज कंजुगेटेड बिलिरुबिन एंड अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन. तो जो कंजुगेटेड बिलिरुबिन होता है दैट इज बेसिकली कंजुगेटेड इन द लिवर, राइट, बाय विच एंजाइम? दैट इज ग्लूक्यूरोनिल ट्रांसफेरेज विथ ग्लूक्यूरोनिक एसिड. तो सिंपल है, दैट इज आंसर इज द कंजुगेटेड विद द ग्लूक्यूरोनिक एसिड, राइट. जैसे कि पहले सबसे पहले बिलिरुबिन आएगा. इन द लीवर क्या होगा? यूडीपी ग्लूक्यूरोनिक एसिड जो है सो कंबाइन करेगा बिलिरुबिन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ विच एंजाइम? यूडीपी ग्लूक्यूरिनिल ट्रांसफरेज. तो सबसे पहले बिलिरुबिन मोनोग्लूक्यूरोनाइड बनाएगा और उसके बाद फिर एक मॉलिक्यूल और कंबाइन करेगा यूडीपी ग्लूक्यूरोनिक एसिड के साथ, तो वो बिलिरुबिन डाइग्लूक्यूरोनाइड बनाएगा, राइट. तो जो है सो 80% जो बिलिरुबिन कंजुगेटेड होता है वो किस फॉर्म होता है? डाइग्लूक्यूरोनाइड के फॉर्म में होता है. ये क्यों जरूरी है? कंजुगेशन होने के बाद क्या होता है? दैट मेक्स द बिलिरुबिन वाटर सॉल्युबल, राइट. तो फर्स्ट का आंसर हो गया दैट इज कंजुगेटेड विथ, दैट इज आंसर हो गया कंजुगेटेड विद द ग्लूक्यूरोनिक एसिड. इजी है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है. कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज हीम कंटेंस. ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है. एवरीवन नोस हीम कंटेंस आयरन, राइट. हीम में क्या होता है? तो हीम का जो स्ट्रक्चर देखेंगे तो बेसिकली टेट्रापायरोल रिंग्स होता है जो कि 4 वैलेंसी को डिनोट करता है. 2 वैलेंसी और होता है, एक हिस्टिडीन से कंबाइन करता है और एक अगर ऑक्सीजन से कभी जरूरत पड़ा तो उसके साथ कंबाइन करता है. और आयरन जो है सो बेसिकली हीमोग्लोबिन में किस फॉर्म में रहता है? तो फेरस फॉर्म में रहता है, दैट इज इन द Fe2+ फॉर्म, राइट. तो हीम कंटेन्स आयरन. दैट इज अ इजी क्वेश्चन, नथिंग स्पेशल अबाउट दिस, राइट. तो हीम कंटेन्स आयरन. तो सिंपल है. हीम में जो मगर जानने वाली चीजें क्या है? तो हीम में जो आयरन होता है दैट इज फाउंड इन द फेरस फॉर्म, दैट इज इन द Fe2+ फॉर्म, राइट. नाउ द क्वेश्चन नंबर 3. phase 1 reactions includes which one of the following? तो जो जेनोबायोटिक्स का मेटाबॉलिज्म होता है उसमें दो फेज होता है, दैट इज फेज 1 एंड फेज 2. तो फेज 1 में तीन मेनली रिएक्शंस होते हैं. कौन कौन सा होता है? दैट इज ऑक्सीडेशन, रिडक्शन एंड हाइड्रोलिसिस. जो कि तुम्हारा किसके थ्रू होता है? दैट इज थ्रू द मोनो ऑक्सीजनेजेज सिस्टम, जो कि विच इज डिपेंडेंट ऑन द साइटोक्रोम P450. तो मेनली तीन रिएक्शंस होता है, दैट इज ऑक्सीडेशन, रिडक्शन एंड हाइड्रोलिसिस. फेज 2 जो होता है उसमें मेनली कंजुगेशन होता है, वेदर इट इज विद द ग्लूक्यूरोनिक एसिड हो गया, सल्फेशन हो गया, मिथाइलेशन हो गया, कार्बोक्सिलेशन हो गया, राइट. तो ये सब बेसिक मैकेनिज्म क्या है जेनोबायोटिक्स में जो भी दोनों में पाथवे हो रहा है, दैट इज मेक्स द सब्सटेंसेस वाटर सॉल्युबल एंड देन एक्सक्रीट आउट इट, राइट. तो इसका आंसर सिंपल है, दैट इज द हाइड्रोलिसिस. बिकॉज बाकी जो तीनों ऑप्शंस में है आपके वो जो है सो फेज 2 के रिएक्शंस है. तो फेज 1 हो गया, दैट इज द हाइड्रोलिसिस, राइट. नाउ द फोर्थ क्वेश्चन इज अमीनो एसिड्स आर एब्जॉर्ब्ड बाय. ठीक है. तो ये जो है सब थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है. क्यों ट्रिकी क्वेश्चन है? क्योंकि अमीनो एसिड्स का जो एब्जॉर्प्शन होता है वो मिलने किसके चलते होता है? तो स्मॉल इंटेस्टाइन में, वो भी मैक्सिमम डियोडेनम और जिजेनम में होता है. तो कैसे होता है? दे आर द सोडियम डिपेंडेंट ट्रांसपोर्ट होता है और ये एटीपी पे डिपेंडेंट होता है. सो ये एक तरीके का क्या हो गया? एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो गया, राइट. ये याद रखना है बिकॉज ये ट्रिकी क्वेश्चन है, ठीक है. ये को ट्रांसपोर्ट बोलते हैं. जो अमीनो एसिड्स का जो होता है वो को ट्रांसपोर्ट होता है किसमें? डियोडेनम में और जिजेनम में विथ सोडियम विच इज डिपेंडेंट ऑन एटीपी. तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एक तरीके का क्या हो गया? एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है. और अमीनो एसिड्स है सो डिफरेंट टाइप का जो अमीनो एसिड्स है उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट जो है सो ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म पढ़ेंगे. जैसे न्यूट्रल अमीनो एसिड्स का अलग है, बेसिक अमीनो एसिड्स का अलग है, एसिडिक अमीनो एसिड्स का अलग है, इम्यूनो एसिड्स का अलग है. इम्यूनो एसिड्स का एग्जांपल प्रोलीन. तो ये जो है सो को ट्रांसपोर्ट होता है सोडियम का अमीनो एसिड्स के साथ इन द डियोडेनम एंड जिजेनम व्हिच इज डिपेंडेंट ऑन एटीपी एंड दैट्स व्हाई इट इज नोन एज एक्टिव ट्रांसपोर्ट. सो इसका एक आंसर हो गया एक्टिव ट्रांसपोर्ट.
फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट नहीं मारना है, बहुत सारे लोग गलती करते हैं, दैट इज फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट। इसका आंसर क्या होगा? एक्टिव ट्रांसपोर्ट, दैट इज सोडियम mediated co-transport of sodium and amino acid which is dependent on the ATP, right? Now the last question is acetyl CoA carboxylase is activated by। तो सबसे पहले जो जानना है कि acetyl CoA carboxylase कहाँ होता है, तो एसिटाइल को एक कार्बोक्सिलेज जो होता है वो फैटी एसिड के सिंथेसिस में यूज होता है। तो सबसे पहले जो फैटी एसिड का जो फर्स्ट ही रिएक्शन होता है दैट इज एसिटाइल को एक कार्बोक्सिलेज मीडिएटेड, किसके थ्रू होता है? तो एसिटाइल को ए जो है सो कन्वर्ट होता है दैट इज इन द मैनोनाइल OA which is dependent on, this enzyme is dependent on, that is acetyl CoA carboxylase dependent on, it needs biotin, ATP and bicarbonates। ठीक है, तो तीन चीजें चाहिए इसको, बायोटीन हो गया, एटीपी हो गया और बाइकार्बोनेट। काम क्या है इसका? फैटी एसिड सिंथेसिस का ये रेगुलेटरी स्टेप होता है, इरिवर्सिबल स्टेप होता है, मेन चीज इरिवर्सिबल स्टेप होता है। एसिटाइल कोए इज कन्वर्टेड इनटू द मेनोनाइल OA, राइट। एसिटाइल कोए का रेगुलेशन देखेंगे तो एसिटाइल कोए कार्बोक्सिलेज जो है सो मेनली जो होता है वो मोनोमर के फॉर्म में होता है, ठीक, मोनोमर के फॉर्म में होता है तो ये इनएक्टिव होता है, ठीक है। अब जो है सो जब जरूरत पड़ता है, मान लो बॉडी को सिंथेसाइज करना है फैट, तो ये क्या होगा? एसिटाइल को कभी कन्वर्टेड इनटू द मेनली डायमेरिक फॉर्म में कन्वर्ट करता है, या बोलते हैं पॉलीमर उसी को बोलते हैं, बट मेनली जो है डायमेरिक फॉर्म में ये कन्वर्ट करता है। तो ये जो है सो दो कंपाउंड है जिसका कि नाम याद रखना, एक साइट्रेट और एक पाल्मिटोइल ए, ठीक है। पाल्मिटोइल को जो है सो मोनोमेरिक यूनिट को प्रमोट करता है, अगर मोनोमेरिक को करेगा तो इनएक्टिव हो जाएगा, और अगर साइट्रेट जो है सो पॉलीमेरिक फॉर्म को प्रमोट करता है, तो साइट्रेट अगर पॉलीमेरिक फॉर्म को प्रमोट करेगा तो एसिटाइल को ये कार्बोक्सिलेज विल बी एक्टिवेटेड, राइट। तो इसका आंसर हो गया दैट इज द साइट्रेट, सो इट इज एक्टिवेटेड बाय साइट्रेट, ओके। सो दैट्स ऑल। एक दो क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी था, अदरवाइज क्वेश्चन वेयर ऑन इजी साइड। थैंक यू।